नमस्कार दोस्तों। अगर आपकी या आपके किसी अपने की विडाल टेस्ट रिपोर्ट में लिखा हुआ आ रहा है 1:20, 1:40, 1:80, 1:160 या 1:320 और आप ये समझ नहीं पा रहे कि टाइफाइड पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा कि विडाल टेस्ट क्या होता है, ये टेस्ट क्यों किया जाता है, इसे कब करवाना चाहिए, रिपोर्ट में लिखे अनुपात का क्या मतलब होता है और आखिर में सबसे जरूरी सवाल, टाइफाइड पॉजिटिव कब माना जाता है और कब नहीं। मैं हूं डॉक्टर दलजीत सिंह और आप देख रहे हैं हमारा हेल्थ एजुकेशन चैनल। विडाल टेस्ट क्या है? विडाल टेस्ट एक प्रकार का खून की जांच है जिसका उपयोग शरीर में टाइफाइड बुखार की संभावना जानने के लिए किया जाता है। टाइफाइड को मेडिकल भाषा में एंट्रिक फीवर भी कहा जाता है। ये एक संक्रामक बीमारी है जो शरीर में एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया के कारण होती है। ये बीमारी ज्यादातर गंदा पानी पीने से, गंदा या खुला खाना खाने से और दूषित भोजन और पानी के संपर्क से फैलती है। विडाल टेस्ट एक प्रकार का खून की जांच है जिसका उपयोग शरीर में टाइफाइड बुखार की संभावना जानने के लिए किया जाता है। टाइफाइड को मेडिकल भाषा में एंट्रिक फीवर भी कहा जाता है। यह एक संक्रामक बीमारी है जो शरीर में एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया के कारण होती है। यह बीमारी ज्यादातर गंदा पानी पीने से, गंदा या खुला खाना खाने से और दूषित भोजन और पानी के संपर्क से फैलती है। टाइफाइड किस कारण होता है? टाइफाइड एक बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम साल्मोनेला है। यह बैक्टीरिया मुख्य रूप से हमारी आंतों में जाकर संक्रमण फैलाता है। साल्मोनेला बैक्टीरिया दो प्रकार के होते हैं, पहला साल्मोनेला टाइफी और दूसरा साल्मोनेला पैराटाइफी। इन्हीं दोनों के कारण टाइफाइड और पैराटाइफाइड बुखार होता है। अगर टाइफाइड के लक्षणों की बात करें तो इसके लक्षण धीरे धीरे बढ़ते हैं। शुरुआत में हल्का बुखार, फिर बुखार का लगातार बढ़ते जाना, पेट में दर्द, भूख न लगना, उल्टी जैसा महसूस होना, उल्टी होना, दस्त या कभी कभी कब्ज, शरीर में कमजोरी और कुछ मामलों में छाती या पेट पर लाल रंग के छोटे छोटे दाने दिखाई देना। इन सभी लक्षणों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। विडाल टेस्ट कैसे काम करता है? विडाल टेस्ट सीधे बैक्टीरिया को नहीं खोजता, यह हमारे शरीर में बने एंटीबॉडी को पहचानता है। जब टाइफाइड का बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा शरीर उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। विडाल टेस्ट इन्हीं एंटीबॉडी की मात्रा को मापता है। ओ और एच एंटीजन क्या होते हैं? साल्मोनेला बैक्टीरिया दो मुख्य एंटीजन छोड़ता है, पहला ओ एंटीजन, दूसरा एच एंटीजन। ओ एंटीजन को प्राथमिक एंटीजन कहा जाता है, यह संक्रमण के शुरुआती चरण में बनता है। एच एंटीजन को द्वितीयक एंटीजन कहा जाता है, यह संक्रमण के कुछ हफ्तों बाद बनता है और लंबे समय तक शरीर में बना रह सकता है। विडाल टेस्ट की विश्वसनीयता, यह जानना बहुत जरूरी है कि विडाल टेस्ट पूरी तरह सटीक टेस्ट नहीं माना जाता। इस टेस्ट की संवेदनशीलता लगभग 60 से 80% होती है और विशिष्टता लगभग 80 से 90% होती है। इसका मतलब यह है कि कई बार बिना टाइफाइड के भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ सकती है और कई बार टाइफाइड होने पर भी रिपोर्ट नेगेटिव आ सकती है। इसी कारण केवल एक बार किया गया विडाल टेस्ट टाइफाइड की पुष्टि के लिए पर्याप्त नहीं माना जाता। विडाल टेस्ट कब करवाना चाहिए? विडाल टेस्ट संक्रमण होने के कम से कम 7 से 10 दिन बाद करवाना चाहिए। अगर इससे पहले करवाया जाए तो एंटीबॉडी शरीर में बनी नहीं होती और रिपोर्ट नेगेटिव आ सकती है, भले ही व्यक्ति को टाइफाइड हो। टाइफाइड की जांच के अन्य टेस्ट। टाइफाइड की जांच के लिए 3 मुख्य प्रकार के टेस्ट होते हैं, पहला विडाल टेस्ट, दूसरा टाइफाइड एंटीबॉडी टेस्ट, तीसरा ब्लड कल्चर टेस्ट। ब्लड कल्चर टेस्ट को टाइफाइड की जांच का सबसे विश्वसनीय यानी गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाता है। विडाल टेस्ट 2 तरीकों से किया जाता है, स्लाइड विधि और ट्यूब विधि। स्लाइड विधि की कीमत लगभग 150 से 200 रुपए होती है। ट्यूब विधि की कीमत लगभग 250 से 300 रुपए होती है। विडाल टेस्ट रिपोर्ट में आपको अनुपात लिखा हुआ दिखाई देता है, जैसे 1:20, 1:40, 1:80, 1:160, 1:320। ये अनुपात बताता है कि शरीर में एंटीबॉडी की मात्रा कितनी है। विडाल टेस्ट नेगेटिव कब माना जाता है? अगर रिपोर्ट में ओ या एच का अनुपात 1:80 या उससे कम है तो उसे नेगेटिव माना जाता है। इसका मतलब है कि टाइफाइड की पुष्टि नहीं होती। विडाल टेस्ट पॉजिटिव कब माना जाता है? अगर रिपोर्ट में ओ या एच का अनुपात
1:160 या उससे अधिक है तो उसे पॉजिटिव माना जाता है। लेकिन फिर भी केवल इसी आधार पर टाइफाइड की पुष्टि नहीं की जाती। डॉक्टर अक्सर रिपीट टेस्ट या अन्य टेस्ट की सलाह देते हैं। रिपीट टेस्ट क्यों जरूरी है? अगर पहली बार टेस्ट में अनुपात कम आता है तो 5 से 7 दिन बाद टेस्ट दोबारा किया जाता है। अगर दूसरी रिपोर्ट में अनुपात बढ़ता है तो टाइफाइड की संभावना बढ़ जाती है। अगर अनुपात वही रहता है या कम हो जाता है तो टाइफाइड की संभावना कम मानी जाती है। इलाज के बाद रिपोर्ट पॉजिटिव क्यों रहती है? कई बार इलाज पूरा होने के बाद भी विडाल टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। इसका कारण यह है कि एच एंटीबॉडी शरीर में 6 महीने या उससे अधिक समय तक बनी रह सकती है। इसलिए इलाज के बाद विडाल टेस्ट करवाना अक्सर जरूरी नहीं होता। विडाल टेस्ट को हमेशा लक्षणों, मेडिकल हिस्ट्री और अन्य जांचों के साथ मिलाकर समझना चाहिए। खुद से रिपोर्ट देखकर इलाज शुरू न करें, हमेशा डॉक्टर की सलाह लें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं अब आपको विडाल टेस्ट रिपोर्ट अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही हेल्थ से जुड़े सही और भरोसेमंद जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं डॉक्टर दलजीत सिंह। आपका धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।